नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा दुबे। दोस्तों, राजनीति में कभी कभी एक शब्द ही पूरे देश की दिशा और माहौल को बदल देता है। राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर ऐसा ही कुछ कहा जिससे देश में लोगों की उत्सुकता को बढ़ा दिया। अब मैं राहुल गांधी के उस बयान पर आता हूं जो कल उन्होंने पटना में दिया। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। कल राहुल गांधी ने पटना में कहा कि अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं। वोट चोरी पर ऐसा खुलासा करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी का यह बयान आते ही देश का माहौल बदल गया और अखबारों की सुर्खियां बदल गई और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा, हैशटैग हाइड्रोजन बम। दोस्तों, मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि राहुल गांधी के इस बयान को देश की मीडिया, विपक्ष और सत्ता पक्ष ने कितना गंभीरता से लिया और उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। आइए पहले मैं आपको हिंदी अखबारों की सुर्खियां और उनके हेडलाइंस बताता हूं। नवभारत टाइम्स लिखता है, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम, पाटलिपुत्र की धरती पर गरजे राहुल। एनडीटी ने राहुल गांधी के इस बयान को सीधा राजनीतिक धमाका कहा। इस सुर्खी से यह संदेश गया कि राहुल गांधी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे, बल्कि मोदी सरकार की नींव हिलाने का दावा कर रहे हैं। एनडीटी का टोन यह दिखाता है कि पटना की ऐतिहासिक जमीन से राहुल ने सत्ता को सीधी चुनौती दी है। यह राहुल गांधी की रणनीति को दर्शाती है। छोटे छोटे खुलासों से माहौल गर्म किया जाता है और फिर एक बड़ा धमाका करने का वादा किया जाता है। यहां अखबार ने राहुल के बयान को पॉलिटिकल थ्रिलर की तरह पेश किया है। दोस्तों, जनसत्ता, जो कि देश का एक बड़ा अखबार है, वो लिखता है, मोदी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे राहुल। मतलब राहुल कह रहे हैं कि मोदी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। जनसत्ता ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम जोड़कर अपनी सुर्खी बनाई है। इसका असर यह हुआ कि पूरा मुद्दा अब मोदी बनाम राहुल की सीधी लड़ाई के रूप में सामने आ गया है। यह राहुल गांधी के बयान को सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि नैतिक चुनौती बना देता है। वहीं उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अखबार दैनिक जागरण, जो कि देश में भी काफी आगे है, वो लिखता है कि मैं गारंटी देकर कह रहा हूं। मतलब राहुल गांधी कहते हैं, मैं गारंटी देकर कह रहा हूं। जागरण ने राहुल की गारंटी पर जोर दिया, गारंटी शब्द को सुर्खी बनाई। यहां राहुल गांधी को कैसे नेता के रूप में दिखाया गया जो अपनी बात पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, अगर बाद में सबूत कमजोर निकले तो यही गारंटी उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। मतलब वो राहुल गांधी को चेता रहे हैं। हिंदुस्तान लिखता है, एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की बारी। हिंदुस्तान ने इसे जनता बनाम मोदी की लड़ाई बना दिया। मतलब यह सिर्फ वोट चोरी का मामला नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और प्रधानमंत्री की नैतिक छवि का सवाल बन चुका है। दोस्तों, यह थी मीडिया की हेडलाइन और उनका अपना आकलन। अब मैं बीजेपी के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया बताने जा रहा हूं। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद कहते हैं
कि राहुल गांधी का यह बयान मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने सीधा इसको मतदाताओं के अपमान से जोड़ा। उन्होंने पहले, वो आगे कहते हैं कि उन्होंने पहले एटम बम की बात की थी जो खुश हो गया, और अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, और यह भी खुश साबित होगा। वहीं भारत के रक्षा मंत्री और बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह कहते हैं, अगर राहुल गांधी के पास कोई सबूत है तो उनको उसको सामने लाना चाहिए। बिना प्रमाण के ऐसे आरोप चुनाव आयोग की साख और लोकतंत्र की गरिमा पर चोट पहुंचाते हैं। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो टीवी डिबेट में साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी यह सिर्फ चुनाव हारने का बहाना बना रहे हैं। जिन नामों को मतदाता सूची से हटाया गया वे मृतक या डुप्लीकेट वोटर थे। राहुल गांधी जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि बीजेपी की कोशिश है कि राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक आतिशबाजी बताया जाए और जनता को यह भरोसा दिलाया जाए कि वोट चोरी का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब मैं आपको देश के कुछ विश्लेषकों और मीडिया का दृष्टिकोण बताता हूं कि राहुल के इस बयान पर विश्लेषकों और मीडिया ने और क्या कहा। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे राजनीतिक धमाका कहा, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाया कि क्या राहुल गांधी के पास वाकई ठोस सबूत हैं या यह सिर्फ चुनावी स्टंट है। वहीं इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इसे हाइड्रोजन बम पॉलिटिक्स करार दिया और लिखा कि अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि राहुल सच में क्या देश के सामने ठोस सबूत पेश कर पाएंगे। एनडीटीवी ने बीजेपी की प्रतिक्रिया को जगह दी, जिसमें इसे कंफ्यूज्ड बयान कहा। दोस्तों, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो कांग्रेस समर्थकों ने ट्विटर पर लिखा कि सच्चाई सामने आएगी और लोकतंत्र जीतेगा। तो वहीं भाजपा समर्थकों ने ट्रोल करते हुए लिखा, पहला एटम बम फुस हुआ, अब हाइड्रोजन बम भी फुस होगा। सोशल मीडिया ने इस बयान को मजाक भी बनाया और गंभीर सवाल भी खड़े किए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अखबारों एक बड़ा धमाका करा दिया, बड़ा धमाका मानकर अपनी हेडलाइंस बनाई, जिससे मुद्दा और गर्म हो गया। तो वहीं राहुल गांधी का मकसद था कि जनता को वह यह भरोसा दिलाएं कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो बीजेपी की साख को हिला सकते हैं, जिससे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि अभी इसे राहुल गांधी का दिवा स्वप्न ही कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक राहुल गांधी मजबूत सबूत देश के सामने नहीं रखते, उनके बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। वहीं इसके जवाब में बीजेपी ने इसे झूठा, मतदाताओं का अपमान और बिना सबूत का दावा बताकर पलटवार करने की अपनी पूरी कोशिश की। तो दोस्तों, आपने देखा कि सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और हर जगह राहुल गांधी का यह बयान चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं सोशल मीडिया पर जनता भी बटी हुई है। कुछ लोग इसे सच का हथियार मान रहे हैं तो कुछ इसे सियासी ड्रामा बता रहे हैं। ऐसे में अपने इस बयान पर राहुल गांधी की असली चुनौती है कि इसे जनता के सामने मजबूत सबूत के साथ पेश करें, जिससे जनता को विश्वास हो सके कि राहुल गांधी अब पहले जैसे नहीं रहे और राहुल अब जो कहते हैं वह सबूत के साथ कहते हैं। अब असली मामला जो है वो आके रुकता है राहुल गांधी के सबूत पर, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत है जनता का वोट और उस वोट की रक्षा। अब देखना यह है कि यह बयान सच में भारतीय राजनीति में भूचाल लाने वाला है या फिर महज चुनावी स्टंट साबित होने वाला है।